हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोग की साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट का आज हम लाए हैं मॉडल पेपर न टेस्ट मॉडल पेपर है साथियों, जो चौथा होगा, जिसमें साथियों आपको 125 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे साथियों? 125। तो जितने क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, टेस्ट जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साथियों तैयार किया गया है। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा साथियों। तो चलते हैं साथियों, विलंब ना करते हैं, सीधे एग्जाम पे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो 125 क्वेश्चन है, तो 125 क्वेश्चन का आप लोग ध्यानपूर्वक लर्न करिए साथियों। देखिए, पहला है मोहनजोदड़ो। क्या करें साथियों? मोहनजोदड़ो हड़प्पा में, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे। 125 क्वेश्चन है साथियों। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में सीले किस माध्यम में बनाई गई थी? तो बारूद में, मार्बल में, ग्रेनाइट में या टेराकोटा में? तो किस माध्यम में बनाई गई थी? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? टेराकोटा में। अगला है आपका लोथल स्थित है। कह रहा है कि लोथल स्थित है। 2 नंबर देखिए, तो लोथल स्थित है। तो लोथल स्थित है साथियों में अफगानिस्तान में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। तो लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो आपका स्थित है कहाँ जाएगा? भारत के गुजरात में। अगला है आपका सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परपक प्रमाण कितने नगरों की संज्ञा दी है? कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई? तो 2, 4, 6, 8 है। तो सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परपक प्रमाण कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई? तो इसमें क्या आ जाएगा साथियों? तो इसमें 2, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। अगला है आलमगीर की गुफाएं हैं, सॉरी अल्तामीरा की गुफाएं हैं। तो 4 नंबर देखिए, अल्तामीरा की गुफाएं हैं काबुल में, स्पेन में, कैरो में या रोम में। तो अल्तामीरा की गुफाएं कहाँ जाएगी साथियों? ये स्पेन में हो जाएगी। अगला है उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र है। कह रहा है कि जो उत्तरी स्पेन है वहाँ पे स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र क्या है? सारागोसा है, अल्टामीरा है, ओविडियोड है या सेबस्ट्रियान है ना? तो 5 नंबर में है। तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र का क्या नाम है? तो अल्तामीरा नाम है। अगला है 6 नंबर लास्कास गुफा की खोज हुई थी। कह रहा है कि जो लास्कास गुफा इसकी खोज कब हुई? 1810 में, 1936 में, 1832 में या 1940 में? तो लास्कास की गुफा की खोज कब हुई थी? तो 6 नंबर पर देखें साथियों, तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? ये 1940 में। कब हुई थी लास्कास गुफा की खोज? 1940 में। अगला है यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है। कह रहा है कि यूरोप की जो प्रागैतिहासिक कला का जो लास्कास क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? पश्चिमोत्तर जर्मनी में, दक्षिणी फ्रांस में, उत्तरी इटली में या पूर्व स्पेन में? तो 7 नंबर है। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? दक्षिणी फ्रांस हो जाएगा। अगला है भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ में। जितने प्रश्न पूरे सिलेबस से आपका छाट के प्रश्न उठाएंगे, जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं, पूरा 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक, पोलियोलिथिक, चैलकोलिथिक या मेसोलिथिक ना? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही जाएगा, मेसोलिथिक है। अगला है प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं भीमबेटका सित्तर मासल, एलोरा में, पंचमढ़ी, लुखनिया, भीमबेटका महाबलीपुरम, सिंघनपुर या रायगढ़, एलोरा या लुखनिया में? तो प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ देखे जा सकते हैं, कहाँ दिखाई देते हैं ना? तो इसमें जो राइट आंसर होगा 9 नंबर में साथियों, तो पंचमढ़ी में मिलते हैं, लुखनिया और भीमबेटका में। तो यहाँ पे जो बी वाला आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? पूछ रहा है ना? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या बिहार में? तो मिर्ज़ापुर जो है किस प्रदेश में साथियों? तो मिर्ज़ापुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। तो अगला घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? जो घायल सुअर है इसका गुफा चित्र कहाँ है? मिर्ज़ापुर में, बेल्लारी में, मानिकपुर में या अमरनाथ में? तो घायल सुअर पूछा है। तो 11 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर होगा कहाँ जाएगा? घायल सुअर का जो चित्र मिला था मिर्ज़ापुर से मिला था।
अगला, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के या आधुनिक काल के। तो होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में कैसे चित्र मिले हुए, तो कैसे चित्र मिले हुए साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र होशंगाबाद से मिले हैं। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है, सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है। तो आप लोग फटाफट अपना रिवीजन करते रहिए साथियों अपने क्वेश्चन को गेस करके, और बताइए कि 125 में कितना क्वेश्चन आपका सही होता है न। सिंघनपुर स्थान प्रसिद्ध है पिकनिक के लिए, मूर्तिकला के लिए, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए या मंदिर के लिए। तो सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है स्थान, तो 13 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों प्रागैतिहासिक क्या आ जाएगा, गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, पूर्व ऐतिहासिक काल का केंद्र रायगढ़ स्थित है। जो पूर्व ऐतिहासिक काला का जो केंद्र है रायगढ़ स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में। तो 14 नंबर पर देखिए तो रायगढ़ का केंद्र साथियों कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा आपका 14 नंबर में, तो आपका छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ कहाँ पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है, कह रहा है कि जो भित्ति चित्रण होता है 15 नंबर देखिए, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है, कैनवास पे, भित्ति पर, ताड़पत्र पर या कागज पर। तो भित्ति चित्रण जो किया जाएगा साथियों भित्ति पर ही, दीवार पे ही किया जाता है। अगला है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। कह रहे कि पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र जो रायगढ़ स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में। तो कहाँ स्थित है ये, छत्तीसगढ़ में। अगला है, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है, तो ये भित्ति पर रिपीट हो रहा है, क्या साथ रिपीट हो गया है। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, कह रहा है ना। तो 16 नंबर देखें तो एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है, विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर या लक्ष्मी मंदिर। तो कौन सा मंदिर जो एलोरा में न, एलोरा कैलाश मंदिर, एलोरा में कौन सा मंदिर जो एलोरा की जान है, तो कैलाश मंदिर है जैसे एलोरा की जान कहा जाता है। 17 नंबर है, भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताएं जहां एक भी चित्र उपलब्ध नहीं है। क्या करा है, भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र नहीं है, कह रहा है कि वहां पे भित्ति चित्र नहीं है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो अजंता में, बाघ में, एलोरा में, एलिफेंटा में। तो भित्ति चित्र नहीं साथियों, तो एलिफेंटा में भित्ति चित्र नहीं है, एलिफेंटा में सिर्फ मूर्तियां बनी हैं। अजंता, बाघ, एलोरा में तो यहाँ पे है भित्ति, लेकिन एलिफेंटा में सिर्फ मूर्तियां बनी हैं। बाघ गुफाओं का पुराना नाम क्या है ना, बाघ गुफा का कह रहा है पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है न, तो रूपायन है, विरूप है, कालियन है या संभल है। तो क्या आ जाएगा, बाघ का जो पुराना नाम है उसका नाम क्या है, कालियन है। बाघ गुफा को कालियन नाम से भी जाना जाता है। बाघ की गुफा में कितनी गुफाएं हैं साथियों, बाघ 19 नंबर देखिए तो बाघ की जो गुफा है उसमें कितनी गुफाएं हैं, 5 है, 8 है, 7 है, 9 है। तो बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों, तो बाघ में अगर देखा जाए तो कुल आपको 9 गुफा देखने को मिलता है। भित्ति चित्र फ्रेस्को का अर्थ पूछ रहा है, फ्रेस्को का क्या अर्थ है, जो फ्रेस्को है उसका क्या अर्थ है। भित्ति चित्र है, भित्ति चित्रण की विशेष पद्धति है या लघु अर्ध चित्र है। तो फ्रेस्को क्या आ जाएगा, ये भित्ति चित्रण की एक विशेष पद्धति हो जाएगा। अगला है 21 नंबर, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफाएं हैं, कौन सा प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है नर्मदा नदी के पास। बादामी है, शीतनवासल है, जोगीमारा है या बाघ है। तो नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा है साथियों, तो क्या आ जाएगा, जोगीमारा आ जाएगा। अगला, जोगीमारा की गुफाएं डैश में स्थित है। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में। तो जोगीमारा कहाँ पड़ेगा साथियों, तो पहले तो एमपी में था लेकिन अब कहाँ पड़ेगा जोगीमारा। तो 22 नंबर पर देखें तो 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। जोगीमारा की जो गुफा है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अगला है, अजंता की चित्रकला का उदाहरण है। 23 नंबर देखिए, अजंता की चित्रकला का उदाहरण है म्यूरल, फ्रेस्को, तैल या ग्राफिक। तो अजंता की चित्र का जो उदाहरण है साथियों क्या है, फ्रेस्को हो जाएगा।
अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1818 में, 1816 में, 1819 में या 1800 में? तो अजंता गुफाएं प्रकाश में कब आई थी? तो 1819 में। अगला है 25 नंबर देखते हैं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं साथियों? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30, 28, 29 या 27? तो अजंता में कितनी गुफा हो जाएगी? 30 ना। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से लग रहे होंगे साथियों, जम रहे हैं, पूरे सिलेबस से संबंधित है, पूरा सिलेबस से साथियों प्रश्न बनाया गया है। प्रश्न बनाने में बहुत मेहनत लगा, तो इसलिए साथियों आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए साथियों, अपने शेयर करिए अपने साथियों। अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी या मरणसन्न राजकुमारी है? तो गुफा नंबर 17 में, गुफा नंबर 16 में, गुफा नंबर 9 में, गुफा नंबर 2 में। तो कितने मिलते हैं साथियों? तो गुफा नंबर 16 मिलते हैं मरणसन्न राजकुमारी। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती हैं। 27 नंबर देखिए, आलेखन का, बुद्ध के जीवन का, पशु पक्षियों को या इनमें से कोई नहीं। तो अजंता की जो जातक कथाएं वो व्यक्त करती हैं, तो क्या व्यक्त करती हैं साथियों? तो 27 नंबर। तो 27 नंबर का जो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बुद्ध के जीवन को। बी सही है। अगला है, जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त चित्रकार कौन था? श्यामलाल थे, ढालूराम थे, जगन्नाथ थे या सीताराम थे? ना, जो जयपुर से अलवर आए थे। कौन हो जाएगा? 28 नंबर। तो 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ढालूराम हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? ढालूराम था, जो जयपुर से अलवर आया था। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? नॉट्रे-डेम गिरजा से, सेंट डेनियस गिरजा से, एमियंस गिरजा से, रेम्स गिरजा से? तो गोथिक शैली का जो स्थापत्य का जन्म हुआ था वो किससे हुआ था? सेंट डेनियस गिरजा से हुआ था। किससे हुआ था? सेंट डेनियस गिरजा से। अगला है आपका, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में? तो गोथिक युग में, रोमानस्क में, रोमन में या यूनान में? तो 30 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 30 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, गोथिक युग में नुकीले मेहराब वाले जो भवन बने थे ये गोथिक युग में बने थे। गोथिक युग की देन है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किसका उद्भव एवं विकास हुआ? तो राजपूत शैली का, जैन शैली का, मुगल शैली का या पाल शैली का? तो 31 नंबर देखिए, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस का उद्भव एवं विकास हुआ था? 31 नंबर जो है, तो 31 नंबर का जो राइट आंसर के साथ क्या आ जाएगा? पाल शैली का विकास या उद्भव हुआ था। अगला है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म? तो पाल शैली पूछ रहे, तो पाल शैली साथियों जानी जाती है बौद्ध धर्म के लिए, तो इसलिए बौद्ध धर्म में जाएगा यहाँ पे। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस प्रसिद्ध गुफा में मिलती हैं? एलोरा में, सित्तरवासल में, बाग में या बादामी में? तो क्या पूछ रहा है? जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ किस में मिलेंगी साथियों? तो जैन धर्म से संबंधित होने वाला यहाँ पे क्या है? सित्तरवासल है। तो सित्तरवासल में ही जैन संबंधित मूर्तियाँ मिलेंगी। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो बहुत इंपॉर्टेंट साथी हैं ये सब जितने क्वेश्चन है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में, बाग शैली में, अभ्रंश शैली में या मुगल शैली में? तो 34 नंबर का जो राइट आंसर होगा, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का जो चित्रण हुआ था वो अभ्रंश शैली में हुआ था। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? कौन? साहिब राम। जोधपुर के, किशनगढ़ के, मेवाड़ के या जयपुर के? तो साहिब राम का संबंध किसके साथियों? तो 35 नंबर देंगे, तो 35 नंबर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? साहिब राम का जो संबंध बताया जाता साथियों, ये जयपुर चित्रकला से था, जयपुर से। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है? बुद्ध, दुष्यंत, जैन या कृष्ण?
न। तो मेवाड़ चित्रों का जो प्रिय विषय माना गया पहाड़ी शैली से मेवाड़ है, राजस्थानी, तो यहाँ पे आपका कृष्ण हो जाए। राजस्थानी और पहाड़ी में दोनों जहाँ चित्रकारी कृष्ण भगवान से संबंधित था। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हुए हैं? तो राम के, कृष्ण के, शिव के या देवी के? न तो भगवान की लीलाओं से संबंधित राजस्थानी में चित्र किस भगवान से ज़्यादा बने हैं? तो कृष्ण भगवान के चित्र सबसे ज़्यादा बने हैं। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, पूछ रहा है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? बसौली, गुलेर, मेवाड़ या कांगड़ा? तो पहाड़ी शैली के अंतर्गत कौन सा इसमें से नहीं आता है? तो मेवाड़ नहीं आएगा। मेवाड़ जो है राजस्थानी शैली के अंतर्गत आता है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, मंसूर, दसवंत या गोवर्धन? न तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो आपका कौन था? निहाल चंद था। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो निहाल चंद। अगला है, निहाल चंद निम्न में से किस शैली के चित्रकार थे? किशनगढ़, बसोली, कांगड़ा या मेवाड़? निहाल चंद का जो संबंध साथियों किशनगढ़ शैली से संबंधित था। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? 41 नंबर देखते हैं। तो मांडू से, चंबा से, कांगड़ा से या किशनगढ़ से? तो बनी ठनी का जो चित्र मिला साथी है किशनगढ़ शैली से ही मिला था। मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो मुगल शैली की नींव पूछ रहा है तो किसने रखी थी साथियों? तो मुगल शैली की जो नींव रखेगा कौन रखेगा? हुमायूं रखेगा। कौन रखेगा? हुमायूं। तो 42 नंबर पे देखिए, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा यहाँ पे? हुमायूं। अगला है, किस मुगल शासक के शासन काल में रचित, जो यहाँ पे लिखा गया साथियों रामचरित मानस होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? रामचरित मानस। इसको बना लीजिए आप लोग, क्या आ जाएगा? रामचरित मानस। रामचरित मानस है, इसे ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? रामचरित मानस है। तो कह रहा है किस मुगल शासक के समय रामचरित मानस की रचना हुई थी? तो किसके समय में थे? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या अकबर? तो किसके समय में रामचरित मानस की रचना हुई थी? तो अकबर के समय में रामचरित मानस की रचना हुई थी। जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसे उच्च स्थान प्राप्त था? जो पशु चित्रण करता था। तो ऑप्शन को देखकर इसमें से लगाना है साथियों। दौलत, मनोहर, शंकर या मधु? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे मंसूर तो है ना जो पशु चित्रण के लिए थे, तो यहाँ मनोहर है, तो मनोहर यहाँ पे राइट आंसर जाएंगे पशु चित्रण के लिए। मशहूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर कहाँ स्थित है? जम्मू में, कांगड़ा में, उदयगिरी में या नासिक में? तो मशहूर शैल उत्कीर्ण एकाश मंदिर, तो 45 देखिए साथियों, तो 45 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका कांगड़ा हो जाएगा। कहाँ है? कांगड़ा में। आगे देखते हैं, बसौली क्षेत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? बसौली जो क्षेत्र है किस राज्य के अंतर्गत आता है? पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, गढ़वाल के या हरियाणा के? 46 नंबर, तो बसौली क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत बसौली आता है। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? चित्रकला की किस चित्र शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? मुगल को, जापानी को, राजस्थानी को या कांगड़ा को? 47 है, तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? कांगड़ा हो जाएगा ना। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैल रंग में निर्मित हुई? तो कह रहा है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की जो कृतियाँ थी तैल रंग में निर्मित हुई? यानी टैगोर, नीरज मजूमदार या मीराय या राजा रवि वर्मा? तो 20वीं शताब्दी में जिस कलाकार की चित्र कृतियाँ तैल रंग में रंगी गई तो राजा रवि वर्मा के थे। कंपनी शैली में चित्रित गुलाम अली खां 20x26.5 सेंटीमीटर शीर्षक चित्र किस माध्यम में है? जल में, टेम्परा में,
तैल में या एक्रेलिक में। तो 49 नंबर में, तो 49 नंबर का जो राइट आंसर है साथियों, तो ये किस माध्यम बना था? तो इसका जो माध्यम था साथियों, टेम्परा माध्यम था। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? जिप्सी करके है एक कृति है, तो किसकी है? एम.एफ. हुसैन की, ए.एन. टैगोर की, राजा वर्मा की या रामचंद्रन की? जिप्सी कृति किसकी है? 50 नंबर हम लोग जब पहुँच चुके साथियों, तो 50 नंबर पर जो जिप्सी कृति थी ये राजा वर्मा की थी। शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? प्रभाववादी, घनवादी, रंगवादी या आकारवादी? तो शैलोज मुखर्जी की जो कला है साथियों कैसी की है? रंगवादी है। अगला है ट्रम्प ऑफ लेबर, लेबर आर्टवर्क जिसे कहा जाता है, तो नामक ये मूर्ति थी, तो इसके निर्माता कौन थे? नंदलाल बोस हैं, रामकिंकर बैज हैं, डी.पी. राय चौधरी हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति के जो निर्माता है कौन है साथियों? तो डी.पी. राय चौधरी है। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? ना कहा जा रहा है कि लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनीनाथ टैगोर, डी.पी. राय चौधरी, हलधर या यामिनी राय ना? तो लास्ट जर्नी जो चित्र था साथियों, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर बनाया गया था। तो किसने बनाया था इसे? तो अवनीनाथ टैगोर साहब लास्ट जर्नी का चित्र बनाए थे। 1986 में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में या दिल्ली में? ना? तो 1986 में महिला कलाकारों की प्रथम विशाल प्रदर्शनी कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था दिल्ली में। प्रश्न जैसा है साथियों, तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जितना 125 में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ये भी कमेंट करके बताएं साथियों। अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? कास्ट में है, टेराकोटा में है, लौह में है या कांस्य में है ना? तो अवनीनाथ टैगोर की एक कलाकृति है आउल एंड बर्ड, किस माध्यम में साथी है? ये कास्ट माध्यम में बनाई गई है। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? अमृता शेरगिल का जो जन्म था किस देश में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों कहाँ हुआ था? हंगरी में। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित चित्र सुनहरा संसार को मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? 1950 में, 1947 में, 1955 में या 2003 में? तो एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित चित्र था सुनहरा संसार, तो किस वर्ष यह प्रदर्शित किया गया था? 57 देखिए, तो 57 का जो राइट आंसर है साथियों क्या हो जाएगा यहाँ पे? 57 नंबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1947 में। किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया? किसने लंदन में इंडिया हाउस को सजाया था? नंदलाल बोस, यामिनी राय, के.एस. कुलकर्णी या बारदा वकील? तो किसने सजाया था साथियों? तो बारदा वकील साहब थे। अगला है आपका रामकिंकर बैज द्वारा कांसे में ढाली गई टैगोर की आवाज़ मूर्ति भारत सरकार द्वारा किस देश को भेंट की गई? इटली को, लंदन को, फ्रांस को या हंगरी को? तो किस देश को भेंट की गई थी साथियों? रामकिंकर द्वारा बनाई गई मूर्ति जो थे आवाज़ टैगोर की, ये हंगरी देश को भेंट की गई थी। बंगाली महिला 1965 आयल एंड कैनवास किसकी रचना है ना? तो 60 नंबर पे देखें तो बी.सी. सन्याल का, रामकिंकर बैज का, जयराम पटेल का, भूपेन का। तो बंगाली महिला 60 नंबर पे, तो 60 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? तो बी.सी. सन्याल का। किसका चित्र है? बंगाली महिला, तो बी.सी. सन्याल का। आक्रामक महेश किस गुफा में चित्रित है? कोवुल में, अल्तामीरा में, लास्को में या गरगास में? तो आक्रामक जो महेश का चित्रण हुआ साथी थे अल्तामीरा में हुआ है। बिलेंडार्फ की नारी आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, रूस से? तो 62 पे देखिए, तो बिलेंडार्फ की जो नारी आकृतियाँ मिली थी ये ऑस्ट्रिया से मिली थी। अल्टामीरा के गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है?
अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है साथियों? तो बैल, भालू, जंगली भैंस या हाथी का? जंगली भैंसा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जंगली भैंसा का चित्र अल्टामीरा में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मिस्र के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल या नीला हरा? ना तो मिस्र के पुरुषों और महिलाओं के लिए जिस रंग का प्रयोग किया गया लाल और पीला था। मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है पूछ रहा है? तो 3000 BC, 5000 BC, 1095 BC या 25 BC, 2500 BC? तो 65 पे देखिए, तो 65 का जो राइट आंसर है साथियों क्या आ जाएगा? 3000 BC आ जाएगा यहाँ पे 65 नंबर पे। कितना जाएगा? 65 नंबर पे आपका हो जाएगा। अगला, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। कुम्हार का जो चाक था उसका सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ था, जावा में हुआ था, सुमात्रा में या मेसोपोटामिया में? तो 66 नंबर पर देखिए साथियों, तो कुम्हार के चाक का जो प्रयोग सबसे पहले मेसोपोटामिया में हुआ था। अगला है, कला भवन शांत निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे आदिमवाद, पर्यावरणवाद, आदिमवाद तथा पर्यावरणवाद या प्रिमिटिव कला? तो कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी जो सिद्धांत बताए गए थे वो आदिमवाद तथा पर्यावरण था। ज्योतिर्मान शंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापा चित्रकार थे, फोटोग्राफर थे, ए और बी दोनों थे, इनमें से कोई नहीं? तो 68 पे देखें, तो 68 का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो ज्योतिर्मान शंकर भट्ट जो थे ये चित्रकार, वो सारी छापा चित्रकार, फोटोग्राफर दोनों थे, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 22 फरवरी 2021 को किस कलाकार का 100वीं जन्म दिन मनाया गया? तो इमरान हुसैन का, राम किंकर का, यश राजा का, अकबर बदमाशी का? ना तो 100वां जन्मदिन किसका मनाया गया था साथियों? 22 फरवरी 2021 को। ना तो 69 पे देखें, तो 69 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? यश राजा का। तो सैयद हैदर राजा का 100वां जन्मदिन मनाया गया था 2021 को। चेहरा 1995 में टेराकोटा किसकी कलाकृति है? तो चेहरा कलाकृति है तो किसकी है साथियों? जो टेराकोटा माध्यम बनाई गई है, वसुंधरा थोरझुर के, नेहल शाह का, नंदलाल बोस का या हिम्मत शाह का? तो चेहरा किसका है? 70 नंबर में, तो 70 नंबर का जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? हिम्मत शाह का। किसका चित्र था? हिम्मत शाह का। मिस्ट्री 1996 आयल एंड कैनवास के रचनाकार कौन है? तो मिस्ट्री जय झरोटिया, विनय शर्मा, विद्यासागर उपाध्याय, अमन घोष? तो मिस्ट्री पूछ रहा है कि मिस्ट्री चित्र किसका है आयल कैनवास पे? तो 71 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जय झरोटिया साहब का था मिस्ट्री। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? लास्को से, ट्रेफेयर से, अल्तामीरा से या ला कैम्ब्रेली से? अंगुलियों से बनाए गए कहाँ चित्र मिले हैं साथियों? 72 पे देखें, तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो अल्तामीरा से ही स्पेन में अंगुलियों से बनाए गए चित्र मिले था, तो अल्तामीरा से। तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? तैरते हुए हिरण का चित्रण किस गुफा में हुआ है? कैम्ब्रेली में, लास्को में, पिंडाल में या गरगास गुफा में? तो तैरते हुए हिरण का चित्रण साथियों पूछ रहा है। 73 पे देखिए, तो 73 के यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा साथियों? ना तो यहाँ हो जाएगा लास्को गुफा में तैरते हिरण का चित्रण हुआ है। अंत्योष्ट की कला कहा जाता है? तो मिस्र की कला को, चीन की कला को, यूनान की कला को या जापान की कला को? तो अंत्योष्ट की कला किसे कहा जाता है? तो मिस्र की कला को कहा जाता है अंत्योष्ट की कला। लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया था? यूनान, मिस्र, सुमेर या चीन? ना लेखन पद्धति का विकास सबसे पहले किसने किया था साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा आपका? सुमेर सभ्यता के लोगों ने, ना सुमेरियन लोगों ने। तो 75 का हो जाएगा आपका सी।
अगला है आपका डिस्को बालस, जिसे चक्का फेंकने वाला कहा जाता है, नामक मूर्ति के निर्माता कौन है? मायरान है, पिकासो है, माइकलएंजेलो है या पालिक्लितस है? तो डिस्को बालस चक्का फेंकने वाले के जो निर्माता है कौन इसमें से जाएंगे साथियों? तो मायरान साहब हो जाएंगे। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का आविष्कार कहाँ हुआ? जापान में, रूस में, इंग्लैंड में या यूनान में? तो स्वर्णिम विभाजन पद्धति का जो आविष्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था साथियों? तो यूनान में हुआ था। अगला है ग्रीक मूर्तिकार मायरान की रचना डिस्को थ्रोअस का माध्यम है। तो कहने का मतलब मायरान की जो रचना थी डिस्को बालस, वो उसका किस माध्यम उसको बनाया? संगमरमर में, सैंडस्टोन में, बासल्ट में या कांसा में? तो 78 का देखा तो 78 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा? वो कांसा माध्यम में बनाया गया था डिस्को बालस। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस सम्राट का था? हेड्रियन का, कांस्टेंटाइन का, जस्टिनियन का या वेस्पियन का? 79 भी देखा तो 79 का जो राइट आंसर होगा साथियों के ये क्या हो जाएगा? जस्टिनियन का। बाइजेंटाइन कला का जो प्रथम स्वर्णिम युग था ये जस्टिनियन का था। होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? रूस में, जापान में, इस्तांबुल में या ब्राज़ील में? होगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो ये इस्तांबुल में स्थित है। गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया? गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया था? जॉर्जियो वासारी, एबोड सूजर, बेट्टिचेल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो गोथिक शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया था तो किसने किया था साथियों? तो जॉर्जियो वासारी ने गोथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कलाकार जॉर्जियो वासारी। निम्न में से कौन सैंटो बेत्तिचेल्ली का प्रसिद्ध चित्र है? बेंडिंग पेट्रोट, वीनस का जन्म, टेम्पेस्ट, द लास्ट सफर? बेत्तिचेल्ली का चित्र पूछ रहे साथियों। तो 82 नंबर पे देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? वीनस का जन्म था जो आपका राइट हो जाएगा। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इटली का, फ्रांस का, हालैंड का या जर्मनी का? तो 83 नंबर पर देखिए तो 83 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे? डी, जर्मनी। हो बहुत साथियों जिस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं साथियों उसी प्रकार से एकदम प्रश्न बना के आप लोगों के बीच ला गए हैं। तो बहुत बड़े प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं साथियों, तो ऑनलाइनर ही प्रश्न होते हैं, तो छोटे ही प्रश्न होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम बना के आप लोगों के बीच लाएं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। तो रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया? रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया था? सारदी, बुसे, ग्रूज, फ्रेगो, नार्ड। तो 84 को देखें तो 84 का यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा बुसे। कौन हो जाएगा? बुसे। तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? तरबूज खाने वाली किसकी कृति है? जबरा, बेलास्को, कैरवेजियो या मेरुल्ले? तो तरबूज खाने वाला चित्र किसका है? मेरुल्ले का है। सूखी माँ चित्र किस कलाकार का है? लार्जिलिए, सारदी, फ्रेगोनार्ड या ग्रूज का? सूखी माँ चित्र किस कलाकार का है? सूखी माँ। तो 86 से देखें तो 86 का जो राइट आंसर का साथ ही किसका है? फ्रेगोनार्ड का। सूखी माँ जो चित्र था इसके जो रचनाकार थे वो फ्रेगोनार्ड थे। मिनर्वा की विजय नामक चित्र के चित्रकार कौन है? मिनर्वा की विजय, जेरिकाल्ड, दाविद, देलाक्रा या बुसे? तो 87 नंबर पे है। तो 87 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथ ही क्या जाए? मिनर्वा की जो विजय नामक चित्र थे इसके जो चित्रकार थे दाविद थे। पिचासनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो, सेजान, गोया या पिकासो की? तो 88 नंबर पे देखें तो पिचासनियों की जो सभा थी साथियों ये किसका था? गोया का था। किसका था? गोया का। यमलोक में दांते व वर्जिन के चित्रकार कौन है? देलाक्रा है, आंग्र है, टर्नर है या दाविद? तो यमलोक में दांते व वर्जिन के चित्रकार पूछा है कौन है? 89 नंबर दे तो 89 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा? देलाक्रा। कौन हो जाएगा? देलाक्रा। यमलोक में दांते वर्जिन के जो चित्रकार थे देलाक्रा थे। 2 मई और 3 मई के चित्रकार कौन है?
2 मई व 3 मई के चित्रकार कौन है? तो गोया, गुबे, रुबे, धाकड़ा। तो कौन हो जाएंगे इसके? गोया हो जाएंगे। टर्नर किस वाद के कलाकार थे? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद या अति यथार्थवाद से? तो टर्नर का जो संबंध साथियों वो था यथार्थवाद से था। किससे था? यथार्थवाद से। अगला है, दो वकील किसकी कृति है? पूर्वे, देगा, पिसारो या दोमियो। तो दो वकील जिसकी कृति है उसका नाम क्या है साथियों? तो उसका नाम हो जाएगा आपका देखिए 92 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? दोमियो की। रिपीट हो गया। अगला देखिए 93 देखिए, रात के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसकी चित्र में अंकित है? रात के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्र में अंकित है? तो गोया, दोमियो, देगा या लोत्रोक के। तो 93 पे देखिए, तो 93 का जो राइट आंसर है साथियों क्या आ जाएगा? दोमियो के। रात के दृश्यों में परछाइयों का नाटक दोमियो। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन है? सुजुकी, देगा, रेनुआ या पाल से? द मॉर्निंग बाथ 94 पे है, तो 94 का जो राइट आंसर का साथियों क्या आ जाएगा? द मॉर्निंग बाथ है देगा का चित्र था। ताश के खिलाड़ी चित्र किसने चित्रित किया? सेजान, पिकासो, मीनो या मन? किसका जाएगा साथियों ताश के खिलाड़ी? तो यहाँ 95 नंबर पर देखें तो सेजान का एक चित्र है। डॉक्टर गैजेट का चित्र किसने चित्रित किया? वान गॉग, गॉगिन, मोने या माने? 96 देखें तो 96 का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो डॉक्टर गैजेट का जो चित्र बनाए थे वान गॉग बनाए थे। अगला है, अस्नार्थी युवतियों के चित्रकार कौन है? सेजा है, मोने है, कुर्वे है, मिले। तो अस्नार्थी युवतियाँ, अस्नार्थी युवतियाँ। तो 97 में तो 97 का जो राइट आंसर होगा वो सेजा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पाल सेजा। जार्ज सोरा ने किस तकनीक का आविष्कार किया? अति यथार्थवादी, रीतवादी, बिंदुवादी या भाववादी? तो 98 पे देखें तो 98 का जो राइट आंसर होगा जार्ज सोरा, तो किसका आविष्कार किए थे? तो बिंदुवाद का। जार्ज सोरा बिंदुवादी थे। पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? स्पेन में, पेरिस में, हॉलैंड में, इटली में? तो 99 का देखिए साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेन में। पैब्लो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन में। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? एडवर्ड मुंच का, जॉर्ज रूएल का, पैब्लो पिकासो का या मातिस का? तो 100 नंबर पे देखिए तो 100 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर है पैब्लो पिकासो का। घनवाद का प्रथम चित्र पैब्लो पिकासो का। इनमें से कौन घनवादी कलाकार नहीं है? ब्रांक है, पिकासो है, लेजे है या मुख है? तो 101 तो कौन नहीं है साथी? तो यहाँ पे जो मुख हैं ये आपके घनवादी कलाकार नहीं है। घनवाद कितने प्रकार का होता है? 102 देखिए, तो घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। तो घनवाद कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। असंबद्ध चित्रकार का नाम बताइए। पिकासो, ब्राक, लेजे, साल्वाडोर डाली। तो कौन से इसमें एक अलग चित्रकार है? 103 देखिए, तो 103 का जो राइट आंसर हो रहा है क्या होगा साथी यहाँ पे? तो यहाँ पे साल्वाडोर डाली हो जाएगा अलग इसमें से। हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रांड, गोया, हेनरी मातिस, पिकासो? तो हरी पट्टी के जो चित्रकार थे हेनरी मातिस थे। पत्थर तोड़ने वाले कृति के कलाकार का नाम बताइए। कुर्वे, दोमियो, सेजान, साल्वाडोर डाली। पत्थर तोड़ने वाले तो किसका जाएगा साथी? तो 105 देखिए, तो 105 का जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा? आपका कुर्वे का, पत्थर तोड़ने। पाप कला का जन्म हुआ इंग्लैंड में, चीन में, अमेरिका में या भारत में? पाप कला का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था साथियों? तो ये इंग्लैंड में हुआ था पाप कला का जन्म। अगला है, निम्न में से एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है? एक्शन पेंटिंग है, एक्शन पेंटिंग के कलाकार कौन है? जैक्सन पोलॉक है, डेविड है, मोने है या राफेल है? तो एक्शन पेंटिंग के जो कलाकार हैं जैक्सन पोलॉक है। विक्टर वासोरैली का जन्म कहाँ हुआ था? हंगरी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में या फ्रांस में? तो 108 का देखिए, तो 108 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा आपका? विक्टर वासोरैली का जो जन्म हुआ तो हंगरी में हुआ था। पाप कला शैली किसने आरंभ किया? कोकोस्कुआ ने, वासारी ने, बोलार्द ने या इनमें से कोई नहीं? तो 109 को देखिए, तो 109 का जो राइट आंसर के साथ क्या आ जाएगा? वासारी। कौन हो जाएंगे? वासारी। पाप कला शैली किसने आरंभ किया? वासारी।
कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है नाटकीयता, शिथिलता, बेचैनी या शांत ना। तो यहाँ पे देखिए 110 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, बेचैनी। तो कर्णवत जो रेखाएं होती हैं बेचैनी का भाव प्रदर्शित करती है। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं, व्याकुलता, शांत, गतिमय या शोक ना। तो 111 देखिए, तो 111 का जो राइट आंसर होगा शांत। क्षैतिज रेखा जो होती है वो शांत का भाव प्रकट करती है। चित्रकला में किसका महत्व है, तो चित्रकला में साथियों किसका महत्व है, प्रकृति का, रंग का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का ना। तो कभी कभी इस प्रश्न में कन्फ्यूजन बनता है साथियों, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे रंग हो जाएगा ना। प्रागैतिहासिक जब चित्रकला पूछता तो वहाँ रेखा होता है, लेकिन जब चित्रकला में पूछेगा तो किसका महत्व हो जाएगा यहाँ पे 112। देखिए तो 112 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या आ जाएगा, रेखा का महत्व है चित्रकला में। प्रागैतिहासिक और चित्रकला में रेखा में कहीं रंग देता है। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं शांत, गति, स्थिरता या इनमें से कोई नहीं। तो प्रवाही रेखाएं जो दर्शाएंगी वो गति की दिशा दिखाती हैं कि प्रवाह फैल रही हैं, बढ़ रही हैं। गर्म रंग कौन सा है, नारंगी, लाल, पीला, ये सभी। तो गर्म रंग देखा जाए साथियों इसमें नारंगी, लाल, पीला ये सभी गर्म रंग हैं। धरातल की बनावट या गुण कहलाता है रंग, संतुलन, पोत या सामंजस्य। तो साथियों बहुत ही बढ़िया वीडियो साथियों, जितने प्रश्न है पूरे आपके सिलेबस से संबंधित साथियों प्रश्न है, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जिस प्रकार से मिक्स प्रश्न को लेकर हम आए हैं। तो धरातल की बनावट को क्या कहा जाता है, रंग, संतुलन, पोत। तो क्या कहा जाएगा, पोत कहा जाता है। अगला है वर्ण की प्रकाशित अवस्था को कहा जाता है, वर्ण की प्रकाशित अवस्था को क्या कहा है, टिंट, शेड, मीडियम शेड, इनमें से कौन है। तो जो वर्ण की प्रकाशित अवस्था होती है उसे हम टिंट कहते हैं। षडांग किससे संबंधित है, तो षडांग चित्रकला से, सदृश से, रूपभेद से या भाव से। तो षडांग का जो संबंध है चित्रकला से है, चित्रकला में छांग बताए गए। विष्णु धरातल पुराण किस काल का है, मौर्य काल का है, गुप्त काल का है, सोम काल का है या कुषाण काल। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है साथी है ये आपका किस काल का है, तो गुप्त काल का है। पाल सैंडबाय किस चित्रण के लिए के पिता माने जाते हैं, तो एक्रेलिक के, फ्रेस्को के, जल रंग या टेम्परंग। तो पाल सैंडबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं, तो जल रंग चित्रण के पिता माने जाते हैं। आज हम जो पोस्टर देखते हैं उसका विकास 1870 में एक फ्रेंच डिजाइनर ने किया था, तो उसका नाम है कैरेट, फैरेट, जुल्स चैरेट, माइकल स्टील। तो क्या नाम था साथियों, जो आज हम पोस्टर देखते हैं तो उसका जो विकास किया था 1870 में उसका नाम था जुल्स चैरेट नाम था। मधुबनी किस राज्य की लोक कला है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब। तो मधुबनी किस राज्य की लोक कला साथियों, तो ये बिहार की है। कहाँ की है, बिहार की लोक कला है मधुबनी। 122 देखते हैं, तो 122 पे जयंती रूपाकारों का प्रयोग किस लोक कला में किया जाता है, सांझी में, अल्पना में, माणा में या आघोरी में। तो जयंती रूपकारों का जो प्रयोग देखने को मिलता है तो 122 नंबर देखिए, तो 122 का जो आपका राइट आंसर होगा साथियों यहाँ पे अल्पना में हो जाएगा। कहाँ पे, अल्पना में। तो कहीं कहीं सांझे भी देता है, यहाँ अल्पना रहा है। वृषभ स्तंभ मिला है वाराणसी, रामनगर, गया या रामपुर। तो न वृषभ का स्तंभ कहाँ मिला, तो 123 नंबर पे। तो यहाँ पे राइट आंसर रामपुरवा में, बैल वाला जो स्तंभ मिला था रामपुरवा से मिला था। तंजावुर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का फिनियल निम्नलिखित में से किस रूप को निर्मित करता है, ध्वज को, त्रिशूल को, कलश को या स्तूप को। तो तंजावुर के जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो फेनियल है वो कलश के रूप में दिखाई देता है। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आज का 125 का साथियों, कंकड़ बोट निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम था, सारनाथ, सांची, राजगृह या कपिल वस्तु। नथ कंकड़ बोट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थान का प्राचीन नाम था। तो 125 का जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा आपका, सांचे का ही नाम कंकड़ बोट था। तो ये रहे साथियों 125 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आएंगे। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है साथियों, वीडियो को एक बार 2 बार आप
देखिए साथियों, पूरे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक लिए धन्यवाद साथियों।